हम मोदी का गांव का ही है, आजू बाजू का गांव अमर पड़ता हूँ वहाँ पे। अच्छा। अब हमको बोला कि हमको भाई के नाला की जगह दे दो, हम नाला साफ करेंगे। हाँ। हमने नाले की जगह दे दी। हाँ। और पुलिस वाला आया, हाँ। पुलिस वाला आए, सारे दारू पी हुए थे, ऊपर से नीचे तक सारा तोड़ दिया। हमें 2 दिन हो गए खाना खाए, 3 दिन खाना खाए हो गए। हाँ। हम खाना कहाँ बनाएंगे, कहाँ खाएंगे, दुकान से लेके खा रहे खाना। अच्छा। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, एक 6 महीने का लड़का है, हाँ। हम इसको लेके कहाँ घूमेंगे। हम रोटी पका रहे थे और रोटी पकाते पकाते खाने ही बैठ रहे थे सिर्फ, तो मिलिट्री और पुलिस वाले आए तो कहने लगे कि झुग्गियां तोड़ने 3 दिन पहले मेरी झुग्गी तोड़ गई है। सरकार, पुलिस वाले, आर्मी वाले कह रहे हैं भाई हमारे तो ऊपर से ऑर्डर है। अभी ऊपर से ऑर्डर है, 4 दिन से यहाँ सो रहा हूँ मैं बाहर। अब मैं कहाँ जाऊँ, विकलांग आदमी हूँ। बोलने जा रहा तो आर्मी वाले मुझे चमका रहे, पुलिस वाले कह रहे हैं यहाँ से निकलो। अब हम कहाँ जाए बाबूजी, गरीब आदमी। जो नाले के भीतर होगा तुम तोड़ देना। अब उन्होंने वो कुछ नहीं सुना, नाला भी नहीं देखा, ना कुछ ना देखा, सब बुलडोजर फेर दिया, सारी झुग्गियां तोड़ दी। अच्छा। सबको सामान भी नहीं निकालने दिया, सारा सामान भी तोड़ दिया। पुलिस वाले डंडे ले लेके मार रहे थे, सामान भी नहीं निकालने दे रहे थे। अच्छा। सब रोड पे सो रहे हैं भैया। अच्छा। क्या कर रही है, हमारे मौत का तमाशा देख रहे हैं सब। पूरा मोहल्ला नकवी नगर गुजरात का है, गुजराती। जहाँ मोदी का गाँव है वो हमारा गाँव है। अच्छा। हमारे गांव का है मोदी। हाँ जी, हमारा कोई नाले पे घर नहीं था, नाले पे झुग्गियां नहीं थी। ये जा रहा है नाला, तभी भी नाले से तोड़ दिया। हमें बोल दिया था उनको कि हमारी नाले पे झुग्गियां नहीं है, नाला जा रहा है। मैंने बोला आप तसल्ली के लिए एक बार देख लो। उन्होंने बोला आपकी झुग्गियां नहीं टूटेगी, आप हट जाओ, और हमारी झुग्गियां तोड़ दी। इन टूटे फूटे घरों को देखिए। 10 जुलाई तक दिल्ली के इस रघुवीर नगर इलाके में दर्जनों झुग्गियां मौजूद थी। उस दिन दोपहर के वक्त कोई खाना बनाने जा रहा था तो कोई अपना काम निपटाकर घर लौटा था। अचानक धड़धड़ाते हुए कई बुलडोजर आए और कुछ ही देर में सब तहस नहस हो गया। जिनके घर थे उन्हें जबरन बाहर कर दिया गया और झुग्गी वाले खुद तमाशबीन बन गए। झुग्गी वाले सालों में बना पाया अपना ये आशियाना यूं ही बर्बाद होता देखते रहे और रोते रहे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कहां से वो अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से करें। आप इसी झुग्गी में रहते थे? इसी झुग्गी में रहते हैं, मेरे दादा की झुग्गी है ये। और हम रोटी पका रहे थे और रोटी पकाते पकाते खाने ही बैठ रहे थे सिर्फ, तो मिलिट्री और पुलिस वाले आए तो कहने लगे कि झुग्गियां तोड़ने। मेरी उम्र लगभग 38 पहुंचने वाली है। मेरा जन्म यहाँ का है। 3 दिन पहले मेरी झुग्गी तोड़ गई है। सरकार, पुलिस वाले, आर्मी वाले कह रहे हैं भाई हमारे तो ऊपर से ऑर्डर है। अभी ऊपर से ऑर्डर है, 4 दिन से यहाँ सो रहा हूँ मैं बाहर। अब मैं कहाँ जाऊँ, विकलांग आदमी हूँ। बोलने जा रहा तो आर्मी वाले मुझे चमका रहे, पुलिस वाले कह रहे हैं यहाँ से निकलो। अब हम कहाँ जाए बाबूजी, गरीब आदमी। जो नाले के भीतर होगा तुम तोड़ देना। अब उन्होंने वो कुछ नहीं सुना, नाला भी नहीं देखा, ना कुछ ना देखा, सब बुलडोजर फेर दिया। बच्चे खाना खा रहे, किसी दालों में ईंटें गिर गई, कुछ कर गए, तो सुना के बोले कि क्या करेंगे, बोलो आप। कितनी झोपड़ियां रही होंगी? अब ये सब टूट गई, क्या रही, किसी की नहीं रही। 100-150 के करीब रही होंगी। हाँ, सब वो आगे आगे की सबकी तोड़ दी, किसी का कुछ टूट गया, किसी को सामान लेने का भी मौका नहीं मिला, किसी का कुछ सुना नहीं। बुलडोजर के सामने खड़े हो गए तो भी नहीं सुना, क्या करोगे। आपने ये नहीं कहा कि आप घर जब सबको दे रहे हैं तो हमें नहीं मिलेगा? कुछ नहीं सुनने हो तो कुछ सुना ही नहीं है कि सरकार की जगह तोड़ दी हमने। जानकारी के लिए बता दें कि ये झुग्गी वाले यूं ही यहाँ आकर नहीं बसे। दरअसल इन झुग्गियों के ठीक सामने एक पुराने कपड़ों का मार्केट है। अक्सर आप लोगों ने अपने घर के आसपास पुराने कपड़े बेचने की आवाज़ लगाने वाले फेरी वालों को सुना होगा। ये वही फेरी वाले हैं। ये इसी मार्केट में सामान बेचते थे और यहीं रहते थे। हमें कई फेरी वाले अपनी फेरी करने के लिए जाते देखे। हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि इस बारिश के मौसम में हमारे सर से तो छत भी छीन ली गई। सारी झुग्गियां तोड़ दी। अच्छा। सबको सामान भी नहीं निकालने दिया, सारा सामान भी तोड़ दिया। पुलिस वाले डंडे ले लेके मार रहे थे, सामान भी नहीं निकालने दे रहे थे। अच्छा। हाँ, और सारी झुग्गियां तोड़ दी, ना कुछ खाने की व्यवस्था, ना कुछ पीने की, सब रोड पे सो रहे हैं भैया। अच्छा। क्या कर रही है, हमारे मौत का तमाशा देख रहे हैं सब। क्या करें। तो सरकार ने क्या कोई नोटिस नहीं दिया? कुछ नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। 1-2 दिन पहले आके नोटिस दे दिया, खाली कर देना, नहीं तो सारा टूट जाएगा। क्या तो हमारे को क्या पता था, ये पक्का आके तोड़ ही देंगे हमारी झुग्गियां। यहाँ की खास बात यह है, इन झुग्गियों में अधिकतर गुजराती समाज के लोग हैं।
कई तो खुद को पीएम मोदी के गृह नगर के पास का बताते हैं। मेरा नाम गोविंद है, गुजरात का रहने वाला हूँ। गुजरात का रहने वाला हूँ, मोदी का गांव का हूँ। अच्छा। भाई हमने झुग्गी बनाई तो 5 लाख रुपया में किस्त उठाई है। 5 लाख रुपए लेके किस्त लेके हमने झुग्गी बनाई है। बाल बच्चों के लिए रहने के लिए बनाई है। अब 40-45 साल हमको हो गया यहाँ पे। गुजरात में कहाँ के रहने गुजरात में बिरुंगाम रहने वाले गुजरात में अंदर है। और मोदी अहमदाबाद का है। हम मोदी का गांव का ही है, आजू बाजू का गांव हमारे पड़ता हूँ वहाँ पे से। अच्छा। अब हमको बोला कि हमको भाई के नाला की जगह दे दो, हम नाला साफ करेंगे। हमने नाले की जगह दे दी। और बुलडोजर वाला आया, पुलिस वाला आया, सारे दारू पी हुए थे, ऊपर से नीचे तक सारा तोड़ दिया। हमें 2 दिन हो गए खाना खाए, 3 दिन खाना खाए हो गए। हम खाना कहाँ बनाएंगे, कहाँ खाएंगे? दुकान से लेके खा रहे खाना। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, एक 6 महीने का लड़का है, हम इसको लेके कहाँ घूमेंगे? बाहर बारिश हो रही है, कहाँ लेके जाएंगे? आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के रहने वाले हैं। इसमें ये झुग्गियाँ अधिकतर वो गुजराती लोगों की पूरी गुजराती है, सारे गुजराती रहते हैं। पूरा मोहल्ला रघुवीर नगर गुजरात का है। गुजराती, जहाँ मोदी का गांव है वो हमारा गांव है। अच्छा। हमारे गांव का है मोदी। हाँ जी, हमारा कोई नाले पे घर नहीं था, नाले पे चुकिया नहीं थी। ये जा रहा है नाला, तभी भी नाले से तोड़ दिया। तो आपने कहा नहीं कि आप हमें थोड़ा वक्त दें? हमें बताया हमें बोल दिया था उनको कि हमारी नाले पे झुग्गियाँ नहीं है, नाला जा रहा है। मैंने बोला आप तसल्ली के लिए एक बार देख लो। उन्होंने बोला आपकी झुग्गियाँ नहीं टूटेगी, आप हट जाओ। और हमारी झुग्गियाँ तोड़ दी। आप इन झुग्गियों में कब से रह रहे हैं? जब से पैदा हुए यहीं होते हैं। अच्छा, ये क्या पूरे गुजराती समाज के लोग ज्यादा हैं? पूरे आगे पीछे सब गुजराती समाज। खुद गुजरात से बिलोंग करते हैं जी हम। गुजरात में किस शहर से हैं? जिला अहमदाबाद से। तो आप यहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं? हाँ। वैसे दिल्ली में झुग्गियों में तोड़फोड़ का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले मद्रासी कैंप, भूमिहीन कैंप, ओल्ड सीलमपुर की झुग्गियाँ, जेलर वाला बाग की झुग्गियाँ ध्वस्त की जा चुकी हैं। बड़ा सवाल ये है कि सरकार तोड़फोड़ तो कर रही है, लेकिन इन्हें घर क्यों नहीं देती? किसी के घर तोड़कर सड़क पर इसी तरह छोड़ देना अमानवीयता से कम नहीं है। हाय दोस्तों, मैं आपसे रहमत हूँ और इस वक्त मैं आपका रघुवीर नगर इलाके में खड़ा हुआ हूँ। ये रघुवीर नगर की झुग्गियाँ हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ 10 तारीख को तोड़फोड़ हुई, 10 जुलाई को, और पूरा इलाका ज़मींदोज़ कर दिया गया। ये झुग्गियाँ करीबन 70 से 100 के आसपास रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि लोगों की तकलीफ़ का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको अपना सामान, अपनी चीज़ें तक निकालने नहीं दिया गया। आज भी वो अपने मलबे से सामान निकाल रहे हैं। कुछ लोग अपनी ईंटों को साफ़ करके अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का घर पूरी तरह से नेस्तनाबूद हुआ। आप देख सकते हैं अब वापस उसे सही करने की एक जद्दोजहद है, एक ऐसी जद्दोजहद जो उन्होंने पूरे जीवन भर की है। अब दोबारा से फिर से शुरू करना है। घर उनका टूट चुका है और दिल्ली में एक घर का सपना ज़मींदोज़ हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। लोगों को तकलीफ़ है। सरकार कोई वैकल्पिक घर नहीं देती, सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती, लेकिन सरकार बुलडोज़र चलाती है और बुलडोज़र चलाने के बाद चली जाती है और ये कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ। ये इनके दुख हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक ये तकलीफ़ें लोगों के चेहरों पर साफ नज़र आती है। ऐसा लगता है कि एक बेगानापन है इस शहर से। शहर अचानक उनको भूल गया।